हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं दिलीप नारायण व्यास दी एड्यू पॉकेट एजुकेशन चैनल से आपका स्वागत करता हूं। मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हिंदी विषय के दूसरा अध्याय तुलसीदास, जिनकी रचना का नाम है लक्ष्मण परशुराम संवाद, इस पर आपके बारे में आपसे मैं चर्चा करूंगा। इससे पहले हम तुलसीदास के बारे में सामान्य परिचय लेते हैं। तुलसीदास हिंदी साहित्य का एक ऐसा अजर अमर कृतित्व है जिसके बारे में शब्दों में बयां करना किसी भी विदूषक और किसी भी साहित्यकार के लिए आसान नहीं होगा। हिंदी साहित्य के नक्षत्र में, आकाश में तुलसीदास एक ऐसे नक्षत्र के समान देदीप्यमान हैं जिन्होंने अपनी कालजयी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से अंकित कर लिया है। उनकी कालजयी रचनाएं तो वैसे बहुत है, लेकिन रामचरितमानस एक ऐसा अद्भुत उनका ग्रंथ है जो संपूर्ण विश्व में आदर और सम्मान के साथ पढ़ा जाता है। संपूर्ण उत्तर भारत में सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला उनका जो ग्रंथ है रामचरितमानस, जिसके बारे में साहित्यकार कहते हैं काल के गाल पर न मिटने वाला आंसू के समान। हम संत तुलसीदास के बारे में सामान्य परिचय लेते हैं, कुछ रोचक प्रसंगों और कहानियों के माध्यम से आपकी जिज्ञासाओं को शांत करते हुए आगे चलते हैं। तुलसीदास का जन्म सन 1589 विक्रम संवत को हुआ था। इनके माता का नाम हुलसी देवी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे, जो कि सरयू पाणी ब्राह्मण कहलाते हैं। अब तुलसीदास के जीवन के बारे में एक किंवदंती बताई जाती है कि तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो मूल नक्षत्र में हुआ था। ज्योतिषाचार्यों की माने ये एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें जन्म लेने वाला जातक अपने परिवार समाज के लिए घातक हो सकता है। इनके जन्म लेने के साथ ही इनके गांव में दुर्भिक्ष पड़ा, पानी और हरे तिनके का भी अभाव हो चुका था। गांव में चारों तरफ चर्चाएं होने लगी तो गांव के बड़े विद्वान पंडितों ने एक सभा बुलाई। सभा बुला के पता चला कि हमारे गांव में एक मूल नक्षत्र में एक ऐसा बालक का जन्म हुआ है जो गांव के लिए अभिशाप बन चुका है। तो उस अबोध बालक तुलसीदास को घर से निकाल दिया गया। उसके पश्चात एक मुनिया नाम एक दासी थी जिसने तुलसीदास का पालन पोषण किया और उसी दरमियान तुलसीदास की भेंट हो जाती है बाबा नरहरि दास से। बाबा नरहरि दास के संपर्क में आने पश्चात तुलसीदास का संपूर्ण जीवन बदल जाता है। वो अपने आध्यात्मिक पिपासों को शांत करने के लिए बाबा नरहरिदास का सानिध्य प्राप्त करने लगे। उनके जीवन में एक और मोड़ आता है, उनकी पत्नी रत्नावली। कहा जाता है एक सफल व्यक्ति के पीछे भी एक महिला का हाथ होता है, एक असफल व्यक्ति के पीछे भी एक महिला का हाथ होता है। उस तुलसी को तुलसीदास बनाने में उनकी पत्नी रत्नावली का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तुलसीदास का जन्म रत्नावली के साथ जब उनका विवाह हुआ था, विवाह के कुछ समय पश्चात ही, चूंकि हम जानते हैं कि विवाह के पश्चात एक सावन का माह आया था। सावन के माह में प्रथम बार जो पत्नी है अपने मायके अर्थात अपने पिता के घर रहती है, तो उनकी पत्नी रत्नावली अपने पिता के घर गई और तुलसीदास को कहा जैसे ही सावन माह की समाप्ति होगी, अवधि पूर्ण होने पश्चात में स्वतः ही घर लौट आऊँगी। ऐसा कहकर रत्नावली अपने पीहर अर्थात अपने पिता के घर चली गई। चारों तरफ मूसलाधार वर्षा हो रही थी और चूंकि तुलसीदास का मन अपनी पत्नी के बिना नहीं लग रहा था, तो एक दिन मूसलाधार वर्षा में भयंकर आंधी तूफान चले थे, चक्रवात चले थे और उसी दरमियान वो रत्नावली से मिलने के लिए अपने ससुराल चले गए। ससुराल जाने पर ससुराल जब पहुंचे तो मार्ग में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को सामने किया और मुख्य द्वार के आगे उनकी सासू माँ सो रही थी। अर्धरात्रि के समय अपनी सासू माँ को उठाने का जोखिम उन्होंने नहीं लिया। सोचा कि क्या क्या प्रकार से वो सोचेंगे। उन्होंने देखा कि उनके ससुराल में जो ऊपर एक कक्ष में वहाँ पर लालटेन या दीपक इत्यादि की लौ जलती दिखाई दी, तो तुलसीदास को ऐसा भ्रम हुआ शायद उनकी पत्नी रत्नावली उनकी विरह में शायद उन्हें याद कर रही होगी। मूसलाधार वर्षा हो रही थी, कुछ भी उपाय सूझा नहीं, तो उन्होंने लकड़ी का पाइप पकड़ के ऊपर छत पर चढ़ गए। बार बार प्रयास किया, फिसल गिरे, बार बार गिर गए। उसी दरमियान तुलसीदास की दृष्टि एक रस्सी पर पड़ती है। उस रस्सी को पकड़ करके ऊपर चढ़ते हैं और अपनी पत्नी के पास जाके कहते हैं उठो, मैं आया हूं। तो पत्नी इनका अर्धरात्रि समय आप आए, माताजी ने मुझे बताया नहीं। तो तुलसीदास ने कहा मैं मुख्य द्वार से आए नहीं तो माताजी कैसे बताते, मैं तो रस्सी पकड़ करके ऊपर चढ़ा हूं। इतने में रत्नावली आग बबूला हो गई, उनका क्रोध चरम स्तर पर पहुंच गया। उसने तुलसीदास जी को कहा कि तुलसीदास क्या तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो? तुलसीदास ने कहा हाँ बिल्कुल। तो
उन्होंने एक इतिहास प्रसिद्ध वाक्य कहा कि नहीं तुलसीदास, तुम उसे सच्चा प्रेम नहीं करते, तुम इस हाड़ मांस और रक्त से बने हुए शरीर से प्रेम करते हो। ये प्रेम तुम्हारा मात्र शारीरिक और वासना से परिपूर्ण प्रेम है। तुलसीदास, अगर तुम ऐसा प्रेम ऐसी कठिनाई दे करके और ऐसा प्रेम यदि तुम राम से करते तो शायद तुम्हें आज राम मिल जाते। यह बात तुलसीदास के अंतरात्मा में बहुत गहनतम चोट कर गई और उसी समय तुलसीदास ने सोच लिया कि नहीं, अब तो हमें राम की भक्ति ही करनी है। और उसके पश्चात ये दोहा चरितार्थ तो होता है कि तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी वन की घास, हो गए कृपा राम की, बन गए तुलसीदास। उसके पश्चात आगे चलते हैं। उसके पश्चात आश्रम में जाकर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस इत्यादि की रचना की। बहुत सुप्रसिद्ध रचनाएं लिखी उन्होंने, जिनमें रामचरितमानस उनकी कालजयी रचना है। कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, हनुमान बाहुष्टक के बारे में बताया जाता है कि जीवन के अंतिम चरण में शायद उनको भुजाओं पर कैंसर हो गया था और कैंसर की बीमारी की पीड़ा के कारण उनको पीड़ा सहन नहीं हुई, तब उन्होंने हनुमान बाहुष्टक लिखा था। बताया जाता है हनुमान बाहुष्टक लिखने पश्चात उनका हाथ का कैंसर भी सही हो गया था। इसके अलावा जानकी मंगल, पार्थिव मंगल, इसके अलावा बहुत सी रचनाएं उन्होंने लिखी है। अवधी भाषा और ब्रज भाषा पर तुलसीदास का समान रूप से नियंत्रण था। चैप्टर की तरफ आते हैं। आपका जो अध्याय है 2, लक्ष्मण परशुराम संवाद। लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में मैं आपको पहले इनके अतीत तक लेकर चलता हूं कि इस चैप्टर तक, इस टॉपिक तक पहुंचने से पहले मैं आपको बता दूं लक्ष्मण परशुराम संवाद किस प्रकार से हुआ, किस प्रयोजन से हुआ, किस हेतु हुआ। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। चूंकि हम जानते हैं कि सीता को जनक नंदिनी कहा जाता है। आर्यव्रत में एक रिवाज था कि राजा प्रजावत्सल होते थे और वर्षा के पश्चात पहली जो खेती राजा स्वयं करता था। अपने प्रजाजनों में किसी गरीब किसान का खेत पहले राजा जोतता था स्वयं। तो ऐसे ही राजा जनक ने अपने साम्राज्य में एक गरीब किसान का खेत जोत रहे थे, हल चला रहे थे। एक स्थान पर आकर के हल ठहर जाता है, हल आगे बढ़ता ही नहीं है। राजा जनक को घोर आश्चर्य होता है। उन्होंने हल की फाल के नीचे देखा, एक बच्ची मिली जिनका नाम इन्होंने रखा सीता। सीता को घर उठाकर लेकर आए, बड़ा पालन पोषण किया। सीता अत्यंत देवी गुणों से परिपूर्ण थी। सीता धीरे धीरे बड़ी होती चली गई और शील, विनम्रता, पाक विद्या, संगीत विद्या, प्रखंड, विभिन्न प्रकार की भाषाओं में पारंगत सीता अत्यंत रूपवती थी। सीता ने धीरे धीरे अपने उम्र के साथ साथ जैसे जैसे सीता बड़ी होती गई, सीता का प्रभाव पूरे राजमहल में बढ़ता चला गया। एक दिन की बात है, राजा जनक शिकार करके आखेट करके महल में आए थे। यहाँ मैं आपको एक प्रसंग के बारे में बताना चाहूँगा कि देवासुर संग्राम में भगवान शंकर ने राजा जनक को एक धनुष दिया था जिसका नाम था पिनाक धनुष। उस धनुष के बारे में बताया जाता है भगवान शंकर, राजा जनक और परशुराम के अलावा इस संसार उस धनुष को कोई भी नहीं उठा सकता था। एक बार राजा जनक जब आखेट करके जब अपने महल में लौटे तो उन्होंने देखा सीता जब साफ सफाई कर रही थी, उस भगवान शंकर के धनुष पिनाक को उठाया एक हाथ से और नीचे सफाई करके रख दिया। यह दृश्य देख करके राजा जनक आश्चर्यचकित रह गए। ये कैसे हो सकता है कि सीता एक छोटी सी राजकुमारी, अल्पवयस्क राजकुमारी, एक इतने बड़े महान भगवान शिव के पिनाक नामक धनुष को उठा सके। चिंतित हो गए। आकाश मार्ग से नारद मुनि गुजर रहे थे, उन्होंने राजा जनक को चिंतित देखा तो उनके पास आकर पूछे, कैसे जनक आज इतने चिंतित, बेचैन और उदास क्यों हैं? तो उन्होंने अपन उदासी का कारण बताया और साथ में ये भी बताया कि सीता जो है अत्यंत देवी गुण से परिपूर्ण है, इसके योग्य उपयुक्त वर मुझे कैसे मिलेगा? तो नारद मुनि ने बताया कि जो समस्या है वही समाधान है, अर्थात जो भगवान शिव का धनुष पिनाक नामक महान धनुष को उठाकर उसका संहार कर देगा, उनको तोड़ देगा और उसी के साथ आप सीता का विवाह कर देना। समय व्यतीत होता चला गया, सीता बड़ी होती चली गई। सीता के शील, विनम्रता, उनका सौंदर्य, विभिन्न प्रकार के अच्छे गुणों की चर्चा संपूर्ण आर्यव्रत में होने लगी। आर्यव्रत के संपूर्ण राजकुमार सीता से विवाह करने के लिए लालाई थे। उसी दरमियान राजा जनक ने सीता के स्वयंवर की योजना बनाई और दशरथ के दरबार में भी सीता के स्वयंवर का निमंत्रण पहुंचा। उसी समय ताड़का नामक एक राक्षसी थी जिन्होंने भगवान
विश्वामित्र ऋषि के दरबार, विश्वामित्र के आश्रम में उन्होंने बहुत तहस नहस किया था। साधु संतों को तंग करना, परेशान करना, उनके हवन इत्यादि में खलल डालना, इससे परेशान होकर के विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में गए और उन्हें अपनी रक्षा करने के लिए और उस राक्षसी से बचाव करने के लिए राजा दशरथ के पास पहुंचे। राजा दशरथ ने अपने 2 पुत्रों भगवान राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ ताड़का का संहार करने के लिए भेजा और साथ में ये भी कहा कि ताड़का का संहार करने के साथ साथ आप राजा जनक का निमंत्रण प्राप्त हुआ है, उनके स्वयंवर में भी आप जाएं। राजा जनक के स्वयंवर में पहुंचे तो एक दिवस पहले सायंकाल में भगवान राम और लक्ष्मण राजा जनक का सुप्रसिद्ध पंचवटी नामक उद्यान में टहल रहे थे। बताया जाता है इस उद्यान की शोभा स्वयं देवता और ऋषि मुनि भी कर चुके हैं। उसी समय सीता माता पार्वती की पूजा करने के पुष्प लेने के लिए वहां पर आई थी। उसी दरमियान सीता की दृष्टि जैसे ही सुंदर राजकुमार राम पर पड़ती है तो मन ही मन वो राम से प्रेम करने लगती है और उसी समय माता पार्वती से अनुरोध करती है, माँ पार्वती, कल स्वयंवर में यही राजकुमार दशरथ नंदन श्री राम भगवान शिव का पिनाक नामक धनुष तोड़े और मेरा पाणी ग्रहण संस्कार इन्हीं के साथ हो। प्रातःकाल स्वयंवर का आयोजन हुआ। संपूर्ण आर्यावर्त के बड़े बड़े वीर महाबली योद्धा दर्शक बनकर वहां उपस्थित थे। सभी सीता से विवाह करने के लिए लालाई थे और जैसे स्वयंवर का आयोजन प्रारंभ हुआ, बड़े से बड़े योद्धा उठा और उस धनुष को तोड़ने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वो तो त्रिपुरारी भगवान शंकर का धनुष था जिसे तोड़ना इतना आसान नहीं था। सभी बड़े बड़े बाहुबलियों ने अपने विभिन्न प्रकार से प्रयास किया, अट्टहास किया, बड़े दंभ के साथ, अभिमान के साथ, ये धनुष तो हम 1 सेकंड में तोड़ देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे जैसे बड़े बाहुबली योद्धा पराजित होते जा रहे थे, राजा जनक की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। राजा जनक ने देखा क्या इस धरती पर ऐसा कोई सूरवीर योद्धा है या नहीं जो मेरी पुत्री सीता के साथ विवाह कर सके। उसी समय विश्वामित्र राजा जनक से अनुरोध करते हैं कि अब मेरे शिष्य श्री राम को धनुष तोड़ने का आदेश दिया जाए। राजा जनक ने भगवान श्री राम की ओर देखा तो मन में संशय है कि ये राजकुमार जिनका शरीर तो कोमल से भी ज्यादा कोमल है, कमल से भी ज्यादा कोमल, ये क्या धनुष तोड़ेंगे। किंतु भगवान श्री राम जैसे आदेश प्राप्त किया, अपने गुरु विश्वामित्र को हाथ जोड़ा और उस धनुष के सम्मुख पहुंचे। धनुष के सम्मुख पहुंचकर भगवान श्री राम ने उस धनुष को हाथ जोड़ा और भगवान शंकर की आराधना की। कहा, है त्रिपुरारी, आज आपका पिनाक नामक महान धनुष मैं आपसे तोड़ने की आज्ञा चाहता हूं। भगवान शंकर ने उस धनुष को तोड़ने की आज्ञा दी। तब भगवान श्री राम ने पिनाक नामक धनुष एक ही झटके में उसे तोड़ डाला। ये धनुष तोड़ने का नाद इतना प्रचंड था कि यह नाद संपूर्ण ब्रह्मांड को भेद गया, संपूर्ण ब्रह्मांड कंपायमान हो गया। उसी समय परशुराम, एक तपस्वी, परशुराम अपनी समाधि में लीन थे। उन्होंने देखा कि भयंकर नाद, एक भयंकर स्वर जो संपूर्ण ब्रह्मांड को कांप गया है, ये विचित्र स्वर कैसा है। तब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से ध्यान किया तो उन्हें पता चला कि राजा जनक के दरबार में उनके आराध्य देवता भगवान शंकर का पिनाक नामक धनुष तोड़ करके उनका उपहास किया गया है। तो ऐसे शत्रु को दंडित करने के लिए परशुराम, चूंकि एक ब्राह्मण थे, तपस्वी थे, अपने आसन से उठे और राजा जनक के दरबार में चल दिए। परशुराम के बारे में बताया जाता है, परशुराम ने हजारों बार इस धरती को क्षत्रिय से विहीन कर दिया था। अपने हाथों कुलाड़ा, फरसा लिए, उनकी आंखें रक्त जैसे लाल, बड़ी विशाल भुजाएं, आजानुबाहु, गले में एक जनेऊ यज्ञोपवीत धारण किए हुए, लकड़ी के खड़ऊ पहने हुए राजा जनक के दरबार में पहुंचे। राजा जनक के दरबार में पहुंचते ही जितने भी सभासद थे, जितने भी वहां पर दरबारी थे, परशुराम को देख के उनके सांसें थम गई मानो। और राजा जनक अपने सिंहासन छोड़ करके परशुराम के पास है कि मुनिवर, आप किस प्रयोजन से इस दरबार में पधारे हैं। लेकिन परशुराम ने राजा जनक की तरफ ध्यान न दिया और अपने आराध्य देवता भगवान शंकर का जहां धनुष टूटा था उस स्थान पर जाकर के खड़े हो गए और वहां जाकर जोर से उन्होंने आवाज लगाई, ये भगवान शंकर का महान धनुष किसने तोड़ा है। यहां से आपका अध्याय शुरू होता है छात्रों, यहां से।
तब भगवान श्री राम परशुराम के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं, आपका चैप्टर शुरू होता है, क्या कहते हैं, देखिए, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ही केहू एक दास तुम्हारा, आये सुकाह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सुनहु सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई, सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न ते मारे जही सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परोस धरे माने, अरे बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबून असी रिस्कीन गुसाई, यही धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। फिर परशुराम क्रोधित होकर लक्ष्मण को कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। बच्चों, अब मैं इस पद्यांश में आपको कुछ शब्दों का भावार्थ, शब्दों के अर्थ बताऊंगा, जरा इस पर ध्यान देना। नाथ मतलब होता है स्वामी, शंभु शिव का पर्यायवाची है, धनु का मतलब धनुष, मतलब इसका होता है शंभु धनु, भगवान शिव का धनुष। भंज निहारा तात्पर्य होता है तोड़ने वाला। होई ही हो सकता है केऊ कोई एक दास माने सेवक तुम्हारा, मतलब आपका। आयसु आज्ञा, कहा मने कहिए, किन मोही, सुनी रिसई, रिसई का मतलब होता है क्रोध, बोले मुनि को ही, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवकाई का मतलब सेवक धर्म, अरि करनी, अरि शत्रु को कहते हैं, करनी का तात्पर्य होता है कर्म, मतलब शत्रु कर्म, करी करिए लड़ाई, लड़ाई मतलब होता है युद्ध। सुनहु राम जेही मतलब जिसने शिव धनुष, भगवान शिव का धनुष तोड़ा, तात्पर्य तोड़ा। सहस बाहु, सहस्त्र बाहु शुद्ध शब्द है। सहस्त्र बाहु नामक एक राक्षस था जिसको भगवान परशुराम ने अपने फर्श से उनकी हजारों भुजाओं को काट डाला था। सहस्त्र बाहु, सम समान, रिपु मतलब होता है शत्रु। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुस्काने मतलब मुस्कुराना। बोले परसु दरही, अवमाने, अवमाने मतलब अनादर करना, अपमान करना। बहु धनुही, धनुही मतलब छोटे छोटे धनुष। तोरी मतलब तोड़ना। लड़कई मतलब होता लड़कपन अथवा बचपन। कबहुन असी, असी मन इस प्रकार, रीस किन ही गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु मतलब किस कारण। सुनी ऋषय कह भृगुकुल केतु, यहाँ भृगु क्योंकि भगवान परशुराम भृगुवंश के थे, कुल मतलब होता है वंश, केतु मतलब होता है पताका या झंडा, तो इसका शब्दार्थ होता है भृगुवंश पताका स्वरूप। रे नृप बालक, नृप बालक कहते हैं राजपुत्र को, कालवश मतलब काल के अधीन, बोलत तो ही न संभार, संभार का मतलब होता है ज्ञान न होना या अपने सरल शब्दों के सौर न होना। धनु ही सम, सम माने सामान्य, त्रिपुरारी, यहाँ पर त्रिपुरारी के दो तीन अर्थ है। त्रिपुरारी का मतलब तीनों लोकों के स्वामी। एक यहाँ पर एक संदर्भ में और आपको बताना चाहूंगा कि भगवान शंकर ने त्रिपुरा नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए यहाँ शब्द ये उपयुक्त होता है। त्रिपुरारी धनु, विदित मतलब जानना, सकल माने संपूर्ण और संसार। ये थे इनके कुछ शब्दों के अर्थ। अब मैं आपको इसका सरल भावार्थ समझाता हूं कि भगवान परशुराम जब क्रोधित थे और उस दरबार में भगवान शंकर की पिनाक नामक धनुष जब टूटा था और सभा में जाकर कहते हैं धनुष किसने तोड़ा, तो भगवान श्री राम अत्यंत विनम्र होकर कहते हैं नाथ शंभु धनु बंज निहारा, हे स्वामी इस भगवान शिव के महान धनुष को तोड़ने वाला हो ही केऊ एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई एक दास हो सकता है जिसने महान शिव के धनुष को तोड़ा है। आयसु काह कही किन मोही, हे स्वामी क्या आज्ञा है, आप मुझे कहते क्यों नहीं हैं। सुनी ऋषि, राम की बातें सुनकर के क्रोधित होकर परशुराम बोले, क्या बोले, सेवक सो जो करे सेवक है। राम सेवक वही होता है जो सेवक धर्म का पालन करता है। अरि करनी, करिए लड़ाई, जो शत्रु कर्म से प्रेरित होकर युद्ध के लिए ललकारता है राम, वह सेवक नहीं हो सकता।
परशुराम कहते हैं भगवान श्री राम को, सुनो राम, अर्थात हे राम सुनो, जिसने भी इस महान शिव के धनुष को तोड़ा है, सुनो राम, जही शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने भी इस महान शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु नामक राक्षस के समान मेरा प्रबल शत्रु है। तो आगे परशुराम क्या कहते हैं श्री राम को, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, ऐसे दुष्ट व्यक्ति को सभा से अलग करना। बिलगाऊ मतलब अलग करना, बिहाई का मतलब तो बाहर निकालना। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, परशुराम कहते हैं राम को, हे राम, जिसने भी महान शिव के धनुष को तोड़ा है, ऐसे दुष्ट व्यक्ति को सभा से अलग करके समाज से बाहर निकाल देना चाहिए। न ते मारे जय ही सब राजा, नहीं तो इस सभा में उपस्थित सभी राजागण मेरे हाथों से मारे जाएंगे। परशुराम की इन प्रकार से बातों को सुनकर के लक्ष्मण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तो लक्ष्मण एक क्षत्रिय थे, वीर क्षत्रिय थे। तो लक्ष्मण परशुराम की बातें सुनकर मुस्कुराते और कहते, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। परशुराम की बातें सुनकर लक्ष्मण मन ही मन मुस्कुराते हैं, बोले परुष धरे अवमाने, और परशुराम जी का अनादर अथवा अवज्ञा करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए आगे, बहुधनु ही तोरी लड़काई, हे स्वामी, हे मुनिवर, हमने बचपन में लड़कपन में न जाने ऐसे कितने असंख्य धनुष तोड़ डाले होंगे। बहुधनु ही तोरी लड़काई कबहुन असी रिस की निगो से, आपने कभी भी हम पर इस प्रकार से क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण परशुराम जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मुनिवर, यही धनु पर ममता के ही हेतु आपका ऐसी भगवान शिव के धनुष से विशेष प्रेम क्यों, विशेष ममता क्यों है। सुनि ऋषि कह भृगुकुल केतु, और लक्ष्मण की बातें सुनकर भृगुवंश पताका स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, और क्या कहते हैं, रे नृप बालक कालवश, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। परशुराम जी लक्ष्मण को कहते हैं, हे राजपुत्र, मूर्ख बालक लक्ष्मण, कालवश, तू काल के अधीन होकर बोल रहा है, बोलत तो ही न संभार, तुझे बोलने का किंचित मात्र भी ज्ञान नहीं है अथवा तुझे बोलने का शौर नहीं है। धनु ही सम, यह कोई सामान्य धनुष नहीं है लक्ष्मण, त्रिपुरारी धनु, तीनों लोकों के स्वामी भगवान शंकर अथवा त्रिपुरा नामक राक्षस का वध करने वाले भगवान शिव का धनुष है, विदित सकल संसार, और इस बात को संसार का प्रत्येक व्यक्ति भली भांति प्रकार से जानता है। छात्रों, मैंने आज आपको हिंदी विषय का दूसरा अध्याय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में मैंने आज आपको प्रथम पद्यांश समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको भली भांति प्रकार से समझ में आया होगा। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारा जो लिंक है, जो चैनल है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें। आप जितना सब्सक्राइब, लाइक्स एंड शेयर करेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, हम और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएंगे ताकि आपके ज्ञानार्जन में वृद्धि हो सके। धन्यवाद।